हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है यूजेस ऑफ सीएसएस एंड देन वी हैव व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीएसएस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएसएस एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो देखिए, कोई भी वेबसाइट वगैरह आपने बनाना हो, वेब पेज बनाना हो, तो उसके लिए हमें HTML का यूज़ करना पड़ता है सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कि हमारा वेबसाइट जो है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट, कौन सा बटन, कौन सा लेवल, कौन सा टेक्स्ट होगा। सो सिंपल वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। बट उसी वेब पेज को अगर हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना हो तो उसके लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट का यूज़ करते हैं, CSS का। ठीक है, सो इसके यूजेस पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल हाउ टेक्स्ट इज अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर। मतलब आपका जो भी टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट को ये कंट्रोल करता है। आपके टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में या फिर सेंटर में रखना है। सेकंड पॉइंट है कलर। सेट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर्स। यानी ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड कलर्स को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आता है फॉन्ट। चूज फॉन्ट फैमिलीज, स्टाइल्स एंड वेट्स। मतलब आप अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी स्टाइल क्या होगी और वेट यानी कितना उसका विड्थ या वेटेज कितनी देनी है उसको, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो यूज CSS का यूज करके। फिर देन साइज, एडजस्ट टेक्स्ट एंड एलिमेंट साइजेस। यानी आपने जो भी टेक्स्ट लिया है अपने वेब पेज में या वेबसाइट में, या कोई भी एलिमेंट है, लाइक आपका बटन है, टेक्स्ट है या कुछ भी, ठीक है, तो उसका साइज क्या होना चाहिए, यानी बेटर तरीके से वो किस तरह से शो होगा आपके वेब पेज पे, ये सब भी आप इसमें सेट कर सकते हो। देन स्पेसिंग, मैनेजिंग मार्जिन्स एंड पैडिंग फॉर स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। आपके वेब पेज में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, लाइक कोई फोटोज है, टेक्स्ट है, बटन्स है ना, या और कोई मेन्यू है, तो उनमें क्या मार्जिन्स होनी चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए, क्या स्पेसिंग रहेगी, वो सब भी आप इसके द्वारा डिसाइड कर सकते हो। देन बॉर्डर्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जैसे किसी एलिमेंट के ऊपर कौन सा स्टाइल आपने लिया है, क्या उसकी विड्थ रखी है या क्या उसका कलर है, ठीक है, तो उन सब पे बॉर्डर सेट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। देन लेआउट, ये क्या करता है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, ये दो टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करता है, ताकि आपके वेब पेज का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा दिखे। So, additionally, CSS can create distinct style for both on-screen displays and printed formats, ensuring that your content looks great in any video. और इसके अलावा CSS हर एक डिस्प्ले के लिए, लाइक आपने प्रिंटेड फॉर्म में कुछ देखना है या आपका जो भी ऑन स्क्रीन अभी डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग स्टाइल जो है ये डिफाइन करता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लिया कोई वेबसाइट है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं और उसी वेबसाइट को आप अपने फ़ोन में भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि किस तरह से वो जो एलिमेंट है या वेब पेज है आपके सामने डिस्प्ले होगा, और दोनों के लिए ये अलग अलग स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकता है। और ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किसी भी मीडियम में आप उसको देखना चाहो तो वो आपको परफेक्ट दिखेगा। दिस मेक इट अ पावरफुल टूल फॉर द वेब डिज़ाइनर्स। और इसी वजह से वेब डिज़ाइनर जो है इसको एक पावरफुल टूल के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम फीचर्स करेंगे, बट इसी चीज़ को हम थोड़ा हिंदी में देख लें। अगर आपको हिंदी में नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो, जब फीचर्स आएंगे तो वहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो हिंदी में हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये कंट्रोल करता है कि टेक्स्ट कैसे अलाइन होगा, लेफ्ट, राइट या फिर कॉर्नर पे। देन कलर, ये टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स को सेट करता है। फिर फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, स्टाइल्स और वेट इसमें आप चूज कर सकते हो। फिर देन साइज, उसमें आता है कि टेक्स्ट और एलिमेंट का साइज को ये एडजस्ट
करता है। और फिर स्पेसिंग, एलिमेंट के बीच की जगह जो भी मार्जिन और पैडिंग है उनको ये मैनेज करता है। बॉर्डर, ये एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर डिफाइन करने में भी हेल्प करता है। लाइक कौन सा स्टाइल, विड्थ और कलर आपने किसी एलिमेंट के लिए चूज किया है और उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, ये सब भी आप इसमें सेट कर सकते हो। फिर ये लेआउट आता है जिसमें फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड जैसी टेक्निक का यूज करके ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है। और इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि CSS जो है वो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले और प्रिंटेड फॉर्मेट दोनों के लिए अलग अलग स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकता है। और ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो कंटेंट है किसी भी मीडियम में आप उसे देखें तो आपको परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, और इसके इसी फीचर्स के कारण वेब डिजाइनर जो हैं इसको एक पावरफुल टूल के यूज में पावरफुल टूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे फीचर्स हैं। फीचर जो है इसके दो आंसर बनाए हुए हैं मैंने, जो आपको ठीक लगेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट है CSS is a language that describe the style of an HTML document। यानी आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और उसका जो स्टाइल है उसको CSS डिफाइन करेगा। ठीक है, सो CSS एक टाइप की लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम ये बता सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के जो एलिमेंट है या उस पेज पे जो स्टाइल है वो कौन सा रखना चाहिए हमें। ठीक है, और सेकेंडली CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। और CSS ये भी डिस्क्राइब करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है आपके वेब पेज पे किस तरह से दिखाई देगा। एलिमेंट से मतलब है जो भी आपने इमेज, टेक्स्ट, मेन्यू कुछ भी आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो किस तरह से दिखेगा आपके वेब पेज पे। Then third है CSS describes how HTML element are to be displayed on screen, paper and on in other media। और ये भी डिसाइड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स पे ये सारे एलिमेंट्स या वेब पेज जो किस तरह से ओपन होंगे। CSS saves a lot of work, it can control the layout of multiple web pages all at once। अब CSS का यूज करके तो हम टाइम बचा सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे हमें सारा फॉन्ट है, कलर्स है, विड्थ, साइज, लेंथ, हर कुछ हम एक ही जगह पे डिफाइन करेंगे, वो सारी जगह पे क्या हो जाएगा, सारे पेज पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसी चीज को हम अलग से CSS बना के मतलब एक स्टाइल शीट बना के हम उसको सारे वेब पेजेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम मतलब जो भी स्टाइल्स वाले फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टर्स हैं, उनको एक ही जगह पे हम सेट करेंगे या बनाएंगे और फिर उसी चीज को हम सारी जगह पे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो है वो टाइम बच जाता है। और लास्ट है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को भी हम मतलब CSS फाइल में ऐड कर सकते हैं। और फिर से आप हिंदी वाले स्किप कर सकते हैं। सो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML डॉक्यूमेंट के स्टाइल का वर्णन करता है या फिर उसको डिस्क्राइब करती है। CSS बताता है कि कोई भी HTML एलिमेंट जो है वो कैसे डिस्प्ले होगा या किया जाना चाहिए। CSS ये भी डिस्क्राइब करता है कि HTML एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स या मीडिया के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करना है। CSS हमारा काफ़ी टाइम बचाता है, क्योंकि अगर हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हर एक वेब पेज पे अलग से ये सारे मतलब स्टाइलिंग, कलर्स, फॉन्ट ये सब सेट नहीं कर सकते। तो हम एक अलग जगह पे पहले ही मतलब सारा कुछ सेट कर देंगे कि किस तरह का कलर, फॉन्ट वगैरह हमें लेना है, कौन सी लेंथ और विड्थ रखनी है हमें किसी भी एलिमेंट के लिए, लाइक टेक्स्ट है या लेबल है या फिर कोई बटन है ना। तो एक जगह पे सेट करेंगे और उसी चीज को हम सारे वेब पेजेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये कई सारे वेब पेजेस के लेआउट को एक ही टाइम पे कंट्रोल कर सकता है। और बाहरी स्टाइल शीट्स को भी हम CSS में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए फीचर्स ऑफ CSS। अब थोड़ा और आपको चाहिए इससे भी सिंपल या और पॉइंट चाहिए तो आपको CSS के कुछ पॉइंट्स ये भी है फीचर्स के। फर्स्ट वन है सिलेक्टर्स, चूज विच एलिमेंट टू स्टाइल। यानी आप
इसमें चूज कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट के ऊपर जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट करनी है। फिर मॉडल बॉक्स है, ये मैनेजिंग लेआउट और स्पेसिंग को मैनेज करता है। देन फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, ये ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम अलग अलग आइटम्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, चेंज स्टाइल फॉर द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, ये बार बार आ रहा है। लाइक आप कौन सी स्क्रीन पे, यानी आप फोन पे देख रहे हैं कोई चीज या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने स्टाइल को ये चेंज करता है। देन कैस्केडिंग कंट्रोल, विच स्टाइल अप्लाई फर्स्ट, ये डिसाइड करेगी कौन सा स्टाइल जो आपको पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन एनिमेशन, आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर आप एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो सीएसएस का यूज करके। फिर देन सूडो क्लासेस, द स्टाइल एलिमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब देखिए कोई एलिमेंट है, लाइक कोई बटन है या इमेजेस है ना, तो उसको मतलब जैसे ये ब्रैकेट में लिखो लाइक व्हेन होवर्ड, इसका सिंपली मतलब है कि कोई बटन है, तो उस बटन को जब आप उस बटन के ऊपर माउस लेके जाओगे तो उसका जो थोड़ा सा इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे माउस हटाओगे वो फिर से एक दूसरी स्टेट में चला आएगा। इसको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको, दो स्लाइड्स हैं मेरे पास इससे रिलेटेड भी। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे माउस जैसे हम ऊपर रखते हैं तो ये ओवर जो इफेक्ट है कैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन वेरिएबल्स हैं, आप किसी भी वैल्यूज को बार बार यूज करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज अपडेट करना चाहते हैं तो वो इजीली अपडेट हो जाएगी। और देन टेक्स्ट स्टाइलिंग, आप अपने टेक्स्ट के लिए फॉन्ट और साइजेस चेंज कर सकते हैं। और देन लास्ट पॉइंट है कलर, आप अपने टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए कलर्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम सेवन पॉइंट देखेंगे सूडो क्लासेस। जैसे कि मैं आपको बताया कि कोई बटन्स है या पिक्चर्स है कुछ भी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने माउस ओवर इफेक्ट जो है वो ऐड किया हुआ है, तो कैसे इनका जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये देखो, ये लाइक बीच में बटन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस कर रहा हूँ तो ये स्टार जैसे जो है वो निकल के आ रहे हैं, है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट ये देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए ये देखो चेंज हो रहा है ना। सो इसको बोलते हैं होवर्ड इफेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट, इसी को हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले स्किप कर सकते हैं। सिलेक्टर्स, ये चूज करता है कि किन एलिमेंट को स्टाइल करना है। बॉक्स मॉडल, ये स्पेसिंग और लेआउट को मैनेज करता है। फ्लेक्स एंड ग्रिड, ये आइटम को इजीली अरेंज कर सकता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए स्टाइल को चेंज कर सकता है। देन कैस्केडिंग, ये कंट्रोल करता है कि कौन सा स्टाइल जो पहले इम्प्लीमेंट करना है। देन एनिमेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। देन सूडो क्लासेस, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए ये अलग अलग स्टाइल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। देन वेरिएबल्स, आप वैल्यूज का रीयूज करके किसी भी टाइप के अपडेट को आसानी से कर सकते हो। देन टेक्स्ट स्टाइलिंग, ये टेक्स्ट के फॉन्ट और साइजेस को सेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। और लास्ट में आता है टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड के लिए भी कलर्स को ये सेट कर सकता है, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके यूजेस ऑफ सी एस एस एंड द फीचर्स ऑफ सी एस एस।